Hello student, welcome back to channel Math Circle and I am your teacher Soumya. Okay, today we are going to solve question number 4 and question number 5 of exercise 5.2 class 6 NCERT Maths chapter 5. इसके पहले का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं और प्लीज़ इंट्रो पढ़ लेना ताकि आप ये सब एक्सरसाइज ईजिली सॉल्व कर लो। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। व्हाट पार्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू इफ़ यू स्टैंड फेसिंग। अगर आप किसी डायरेक्शन में फेस करके खड़े हो तो आपको बताना है आप कितना पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन टर्न किए हो। तो मैंने आपको पहले क्लियरली बताया है, मान लो आप इस पॉइंट पे चले हो उसी पे वापस आ जाओगे तो वो 1 रेवोल्यूशन कहलाता है, ठीक है। अगर आप 1/4 मतलब चले हो मतलब आप 90 डिग्री चले हो। अगर आप हाफ रेवोल्यूशन लिए हो तो आप 180 डिग्री चले हो, ठीक है। और अगर आपने 3/4 चला है इसका मतलब आप 270 डिग्री चले हो। और अगर आपने पूरा 1 रेवोल्यूशन चला है मतलब आप 360 डिग्री चले हो। ये अगर आपको याद नहीं तो आप याद कर लो, और अगर आपने पीछे के एक्सरसाइजेज सॉल्व की है तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और 1 रेवोल्यूशन में कोई मैटर नहीं करता आप क्लॉकवाइज चल रहे हो कि एंटी क्लॉक, बट इन तीनों में मैटर करता है, ठीक है। तो ये अलग हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन। What part of a revolution have you turned through if you stand facing। तो पहले हम डायरेक्शन बना लेते हैं। दिस इज नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। वेस्ट ईस्ट की कन्फ्यूजन अगर आपको होती तो आप कोड से याद कर लो, WEV, वी मतलब हम, तो W पहले आएगा, E बाद में आएगा। नॉर्थ पता है ऊपर, साउथ नीचे होता है, कन्फ्यूजन मेनली इसी में होती है। तो अगर इफ़ यू स्टैंड फेसिंग मतलब आप ईस्ट के डायरेक्शन में खड़े, तो ईस्ट कहाँ है, ये है, मतलब समझो मैं यहाँ खड़ी हूँ, ठीक है, ईस्ट में खड़ी हूँ। एंड टर्न क्लॉकवाइज टर्न करने। क्लॉकवाइज पता है, अगर आप अपने घर की घड़ी देखो वॉल पे जो टंगी है तो सुई कैसे चलती है, पहले 12 फिर 1 फिर 2 फिर 3 बजाती है, तो दिस इज़ क्लॉकवाइज। तो यहाँ मेंशन है क्लॉकवाइज तो मैंने डायरेक्शन बना ली ताकि हमें याद रहे। अगर यहाँ एंटी क्लॉक होता तो हम उल्टा चलते, ठीक है, यूँ ऐसे। क्लॉक मतलब ऐसे, एंटी क्लॉक मतलब ऐसे उल्टा, ठीक है। एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ, हमें जाना है फेस नॉर्थ करना है, ठीक है। तो हम यहाँ से चल रहे हैं तो नॉर्थ आपको दिख गया, आप सोचोगे यहीं चल दो, नहीं, हमें क्लॉकवाइज ऐसे चलना है। तो हम यहाँ से ये घूमेंगे, वेस्ट जाएंगे, फिर नॉर्थ में रुकेंगे, ठीक है। अब आपको बताना है कि कितने पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन हुआ। तो पहले देखें हम चलें कितना है। ये है 90 डिग्री, ये भी है 90 डिग्री, ये भी है 90 डिग्री। तो 90 + 90 + 90 कितना होता है 270, और 270 मतलब मैंने बताया 3/4, ठीक है। तो हम 3/4 चले हैं। और दूसरा क्या है तरीका, डायरेक्शन आपकी 90 डिग्री पे होती, क्लियर है। ये 270 हो गया, 270 लिख लो। अब 3/4 कैसे आया ये बता देती हूँ एक में, बाकी में नहीं बताऊँगी, ठीक है। तो 270 तीनों हो गया। ये सिर्फ इतने का 270 मतलब इतने का इसको 270 मिला। अगर ये यहाँ से चल के पूरा वापस यहीं आती तो 1 रेवोल्यूशन होता, और एंगल कितना बनता 360, टोटल अपना 360 है। फ्रैक्शन का मतलब ही होता है टोटल में कितना आना, तो ये कटा, ये 3 और ये 4, तो यहाँ से आपको 3/4 मिल गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, फिर से डायरेक्शन बना लें, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। साउथ में फेस कर रहे हैं मतलब साउथ आपका यहाँ पे है, ठीक है। और एक सेकेंड, तो साउथ में हम खड़े हैं। एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट, हमें क्लॉकवाइज मतलब ऐसे चलना है, और कहाँ पे जाना है, ईस्ट पे जाना है। तो यहाँ है तो हम यहाँ से नहीं जाओगे, ये तो एंटी क्लॉक हो गया, क्लॉक मतलब ऐसे चलना है हमको, ठीक है। तो हम यहाँ से ये जाएंगे, ये 90 डिग्री, यहाँ जाएंगे ये भी 90 डिग्री, यहाँ जाएंगे ये भी 90, मतलब टोटल 270 डिग्री। तो कितना रेवोल्यूशन हुआ, इसने 3/4 रेवोल्यूशन लिया, मतलब पूरा नहीं, पूरा होने में 1/4 कम, ठीक है। तो मैं एक तरीका आपको और बताती हूँ आपको ताकि समझ में आए। ये क्या है, 1 सर्किल, इसलिए पूरे को हम लोग 1 रेवोल्यूशन मतलब 360 डिग्री कहते हैं, ठीक है। अब इससे समझो 4 पार्ट में बांट दिया, ठीक है। ये एक हिस्सा कितना होता है, इस पूरे 1 हुआ, पूरा 1 ये वाला 1 लिखा, ठीक है। टोटल कितना है 1 2 3 4, ये 1/4 हो गया, और ये 90 भी है, इसीलिए इस 90 को 1/4 लिखते हैं, ठीक है। अगर मान लो इन दोनों की बात करें, इन दोनों की, ठीक है, 2 हो गया, ये 2 है, और ठीक है, और ये पूरा कितना है 4 है, ठीक है। तो आप इससे समझ सकते हो, ये 90 हो गया, इसको भूल जाओ, ये 90 हो गया तो दूसरा भी 90 हो गया, तीसरा भी 90 होगा, ये चौथा भी 90 होगा। तो ऐसे हम लोग ये चेक करते हैं कि 90 कैसे होना। और इसका मैं आपको बता रही थी चमचो, ये मैं 2 का बताती हूँ, ये पूरा हाफ ले लिया, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, ये 4 सेक्शन भूल जाओ, मतलब ऐसे समझाती हूँ, ये पूरा हो गया। तो
ये जो हमने कलर किया है वो 1 है, दोनों मिला के क्या 2 है, तो ये हाफ को हम लोग 1/2 इक्वल टू 180 लिखते हैं। तो यहाँ मैंने आपको बताया 1/2 को 180 लिखते हैं। तो इस तरीके से निकल के आता है फ्रैक्शन। नेक्स्ट है देखो ये नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। वेस्ट में फेस कर रहे हैं, ये वेस्ट है, ठीक है। एंड टर्न्स क्लॉकवाइज, फिर से क्लॉकवाइज है, मतलब ऐसे जाना है, ठीक है, क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। तो यहाँ से क्या होगा, एक ये ईस्ट में फेस हो गया, ये 90 है, ये 90 है, मतलब 180 हो गया। तो 180/360 कितना होता है, तो 180 का मैंने आपको बताया है हाफ, तो ये हाफ हो गया, आधा बचा, इसका मतलब हाफ रेवोल्यूशन लिया है, ठीक है। तो आप देख के भी बता सकते हैं, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो ये आधा है, ये पूरा है, तो आधा बचा, तो ये आधा ही ना हुआ। सो नाउ कम्स विद क्वेश्चन नंबर 5। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न थ्रू। आपको नंबर ऑफ राइट एंगल बताना है कि कितने राइट एंगल्स बन रहे हैं, मतलब 90 डिग्री बन रहे हैं बाय द आर एंड की सुई से। व्हेन इट गोज़ फ्रॉम, अगर वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो पहली है 3 to 6, तो पहला यहाँ पे 3 है और 3 से यही घड़ी ऐसे करके 6 पे आ गई है, ठीक है। तो ये कितना बना 1 2 3 यूनिट, मतलब 90 डिग्री। तो इसमें कितने 90 डिग्री बन रहे हैं, 190 डिग्री बने हैं, ठीक है। तो यही आपका आंसर है, कितने हैं वो बताना है। नेक्स्ट है बी वाला 2 से 8। तो समझो ये सुई है, यहाँ 2 है और 2 से ऐसे घूम के यहाँ 8 पे आ गई है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, तो 5 पे आपके 2 ये 90 बन जाएगा। फिर यहाँ से 1 2 3, ये भी 90 हो गया। 90 + 90 कितना है, उसको नहीं गिनना है। तो कितने 90 बने, यहाँ पे 2 90s बने हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है 5 to 11। 5 पे है और सुई है, घूम के ऐसे ऐसे गई, 11 पे गई, ठीक है, 11 पे। अब देखना है क्या है, तो 1 2 3, 3 यूनिट होते ही ये 90 डिग्री बनाती है। फिर यहाँ से 1 2 3, फिर ये 90 बनाती है। तो कितने 90 डिग्री बने, 290 डिग्री बने। तो आपका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट इज 10 to 1। अभी 10 पे सुई है, 10, और ये घूम के कहाँ आई, 1 पे। तो घूम कैसे रही आपको जानना होगा, इसको नहीं, एंटी क्लॉक नहीं, क्लॉक ऐसे ही घूमती है, तो हमेशा आपको ऐसे ही घूमना है। तो ये कितना हुई 1, ऐसे घूमे 2 3, 3 पे 90 डिग्री बनता है, मतलब यहाँ 190 डिग्री बना है। नेक्स्ट है 12 to 9। एक 12 है और 12 से कहाँ गई, 9 पे गई, पर कैसे गई, इधर से गई, मतलब 1 2 3, 3 पे इसने एक 90 डिग्री बनाया, ठीक है। फिर मूव की 1 2 3, फिर इसने यहाँ पे भी 90 डिग्री बनाया, फिर घूमी 1 2 3, फिर 90 डिग्री बनाया, मतलब इसमें 3 90 डिग्री बन रहे हैं। तो आपका 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब है 12 से 6। तो 12 पे थी और घूम के 6 पे आ गई। तो अब कैसे हुआ, 1 2 3 घूमी, मतलब ये एक 90 डिग्री बन गया। फिर 1 2 3 घूमी, 290, ये भी 90 डिग्री है। तो कितने बने, 290 डिग्री। तो कभी कभी आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप अंदाज़ा देख के भी लगा सकते हो। एग्जैक्टली अपोजिट आया मतलब 180 डिग्री, मतलब 290 डिग्री बनना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए हों। अगर क्लियर हो गए तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख के बताइए, ताकि मैं आगे और भी क्वेश्चंस और आप भी सॉल्यूशंस एनसीईआरटी के लेके आऊँ, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे।